गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था उपसर्ग। उपसर्ग आपके जो मूल शब्द है उसके आगे जुड़ते हैं, उसी के विपरीत आपके जो प्रत्यय वाले शब्द हैं वो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। यानी उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। आपको ये याद रखना है, प से प्रत्यय, प से पीछे, ठीक है। तो आपका जो प्रत्यय है उसका अर्थ है, प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। ये तो अर्थ था। परिभाषा समझ लीजिए। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। बिल्कुल आपका उपसर्ग के जैसा ही है ये, पर इसमें बस इतना है कि ये पीछे जुड़ता है, शब्द के पीछे। यहाँ पे देखिए प्रत्यय के उदाहरण। मानव प्लस ता यानी कि मानवता। मानव शब्द क्या है आपका मूल शब्द, और ता आपका पीछे जुड़ रहा है, यानी कि आपका ये है प्रत्यय, और नया शब्द बनेगा मानवता। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो आपका मूल शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, यानी कि वो सार्थक शब्द होना चाहिए। और जब उसके साथ हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो उसका नया शब्द जो बनता है वो भी सार्थक होना चाहिए, यानी कोई ना कोई अर्थ प्रदान करने वाला। बाल प्लस पन यानी कि बालपन। अपना प्लस पन मिलके बना अपनापन। सोना प्लस आर यानी कि सोनार। जुआ प्लस आरी यानी कि जुआरी। मजाक प्लस इया यानी कि मजाकिया। शरीर प्लस एक यानी कि शारीरिक। तो ये सभी शब्द आपके क्या थे, मूल शब्द, और ये थे आपके प्रत्यय। प्रत्यय के साथ जो आपका मूल शब्द जुड़ गया तो एक नया शब्द बना जो कि प्रत्यय युक्त शब्द था। यहाँ पे प्रत्यय की कुछ विशेषताओं को जानिए। प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, यानी हम प्रत्यय का, अगर हम प्रत्यय को मूल शब्द के साथ जोड़े ना तो उसका कोई अर्थ नहीं है, ना वो स्वतंत्र हैं। ये स्वयं अर्थवान नहीं होते हैं, यानी इनका कोई अर्थ नहीं होता है जब तक हम इनको अकेले प्रयोग में लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं तभी हमें अर्थ प्रदान करते हैं। ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। जब ये अंत में जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बना देता है। और इसकी खास विशेषता ये भी होती है कि इसमें उपसर्ग की तरह विलोम शब्द नहीं बनते। उसमें तो आपके उपसर्ग में तो विलोम शब्द बनते थे ना, जैसे धर्म के साथ अ जोड़ दिया तो अधर्म, सत्य के साथ अ जोड़ दिया तो असत्य। पर प्रत्यय में आपके विलोम शब्द नहीं बनते हैं। किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है ये, बिल्कुल सही है। ये शब्द के अंत में जुड़कर ही अर्थवान होते हैं। जैसे कि इस वाक्य में दिया था कि वो अर्थवान नहीं होते, परंतु जब वो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं तो वो अर्थवान हो जाते हैं। जैसे शेर प्लस नी, तो आपका बन गया शेरनी, पर नी का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए जब वो शेर के साथ जुड़ा तो आपका एक शब्द बना शेरनी, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। अब देखिए प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहला भेद है आपका कृत प्रत्यय, उसको हम समझेंगे आज। जो शब्द या जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को हम कृत प्लस अंत यानी कि कृदंत भी कहते हैं। अब यहाँ पे प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं। धातु कौन है ये आपको पता होना चाहिए। जो क्रिया होती है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगर आपका क्रिया है लड़ना तो आप उसका मूल रूप होगा लड़, है ना। तो आपका यहाँ पे धातुओं के साथ जुड़ता है और एक नया शब्द बनाता है, क्या, कृत प्रत्यय। उदाहरण देखिए, लड़ प्लस आकू यानी कि लड़ाकू। टिक प्लस आकू यानी कि टिकाऊ। बिक प्लस आऊ यानी कि बिकाऊ। तो लड़ भी कोई काम है यानी कि क्रिया का मूल रूप है। टिक भी क्रिया का मूल रूप है धातु, और बिक, बिक भी कोई क्रिया का मूल रूप है धातु। बिक हम कहते हैं ना, जैसे कि सोहन की गाड़ी बिक गई। तो आगे बढ़ते हैं अब हम।
यहाँ पे कुछ और उदाहरणों को समझते हैं। औना, औना शब्द जो है आपका वो है प्रत्यय और बिच्छ आपका मूल शब्द है। तो बिच्छ प्लस औना, बिच्छौना, खिलौना। ना से आपका बनेगा सूंघना, पढ़ना, खाना। नी से आपका बनेगा सूंघनी, छलनी या फिर शेरनी। गा से आपका बनेगा गाना। जा से बनेगा आपका, आ से बनेगा आपका भटका, भूला, झूला। ऊ से बनेगा आपका झाड़ू। ई से बनेगा आपका रेती, फांसी, भारी, धुलाई। न से बनेगा बेलन, झाड़न, बंधन। अन से बनेगा लेखन, पठन, गमन, मनन और मिलन। ती से बनेगा गति, रति, मति। अ से बनेगा जय, लेख, विचार, मार, लूट, तोल। तो ये सभी शब्द आपके क्या थे? कृत प्रत्यय के, और ये सभी शब्द आपके मूल शब्द के साथ जुड़ के बने हुए नए शब्द थे। आगे कुछ और उदाहरण भी हैं। आवा, भूल प्लस आवा यानी कि भुलावा। छल प्लस आवा यानी कि छलावा। दिख प्लस आवा यानी कि दिखावा। तो आवा के साथ जब भी आपने क्रिया का मूल रूप को जोड़ा यानी धातु को जोड़ा तो आपका ये नया शब्द तैयार हुआ। जैसे कि बुलावा। या से खो, खो जाना कोई सामान, खो प्लस या खोया। बो प्लस या बोया। आ से बना है शब्द आपका भूला, बैठा। ना से बना है दौड़ना, सोना। कर से बना है जाकर, देखकर। अक से बना है लेखक, नायक, गायक, पाठक। अक्कड़ से बना है भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आँख से बना है तैराक, लड़ाक। आलू से बना है झगड़ालू। आकू से बना है लड़ाकू और कृपालु। तो ये सभी शब्द थे आपके कृत प्रत्यय के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको ये पाठ कितना समझ आया। यहाँ पे कुछ प्रत्यय वाले शब्द हैं यानी मूल शब्द हैं, इसमें आपने एक उचित प्रत्यय जोड़ के एक नया शब्द बनाना है। शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। इंसान के साथ अगर मैंने जोड़ दिया प्लस ईयत तो आपका नया शब्द बनेगा इंसानियत। इसी तरीके से आपको सभी शब्द करने हैं। अपना, बूढ़ा, चमक, घबरा, सांप, गरीब, बच्चा, सज। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको इनके साथ उचित प्रत्यय जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। अगली कक्षा में मिलेंगे इसके दूसरे भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।